सो लाइक बीइंग अ ह्यूमन, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, तो क्या डिफिकल्टीज या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? मैम चैलेंजेस पे आने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु वर देयर इन माय लाइफ, यू नो, ऑल माय फैमिली, स्पेशली माय मॉम, माय ग्रैंडमदर. They have taught without teaching. You know, sometimes, you know, their method was कि इसको ना नहीं बोलेंगे, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, तो उससे भी काफी चीजें समझ आती है. And I also want to thank all my teachers that, you know, I remember from my primary day school to senior school, and also all my professors that I got to learn from in during my undergrad and also my masters. So they were a very big force in my life. एंड नॉट टू जी। फॉरगेट माई फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल टू मी. हम लोग एक दूसरे से रोज फोन पे बात नहीं करते होंगे, जितने भी जो भी दोस्त हैं मेरे बचपन से लेके अभी तक, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तो उन्होंने बहुत मेरे को शेप किया है, मेरे को बहुत उन्होंने पॉजिटिव ग्रूमिंग की है टू बी दिस best version of myself every day. You know, I also as a human being have a lot of challenges that I need to work on, but like these people, they have shaped me, they have forced me. And you know, my colleagues also, so they are all very important to me. And you know, I have dogs also in my life, ma'am. So everyone who is there for me, with me, I am very grateful for that. But while saying all these things, ma'am, there was चैलेंजेस. सबके लाइफ में चैलेंज होता है, किसी के लाइफ में वो ट्रू। हाई डिग्री होता है, किसी के लो डिग्री होता है, लेकिन चैलेंजेस जरूर होता है. और मेरे लाइफ में मैम चैलेंज जो मेरे को लगता है वो मुझे था कि अपने आप को नेविगेट कैसे करना है, माई सोशल, माई इमोशनल सेल्फ, माई मेंटल सेल्फ को कैसे नेविगेट करना था, वो थोड़ा चैलेंजिंग था. ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था मेरे पास, बट मेरे पास खुद के लिए बहुत सवाल था, ये क्यों करना है. यू नो, जो आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने खुद से पूछा था कि ये क्यों करना है, इज देयर अ रीजन. जी। Because I don't believe in this mindset ki I want to give back to the society. No, I'm a part of the society, so I'm going to contribute back to the society in whatever best capacity that I can. So these were the small challenges that I have overcome. As a daughter, as a classmate, as a student, as a colleague, yes, there were a lot of challenges. I have got good feedbacks also. No feedback has been negative for me. I'll always work upon it. You know, whatever kind of feedback it is, you know, I never say a no. So like these are the small challenges which I don't think it's a hindrance in my life. जी मैम. और ऑब्वियसली फीडबैक्स लेना और लाइक पॉजिटिवली लेना और उस पर काम करना, यही एक एजुकेटर की जी. लाइफ है। राइट, राइट। जी. सो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपकी रही है। तो इस वुमेन्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन्स जो यू नो दे समवेयर दे आर हाइडिंग देयर ट्रू सेल्व्स एंड सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स? सो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैम मैं जो बच्चों को मैसेज देती हूँ, मैं वही मैसेज हमारी औरतों को, हमारे लाइक ऑल द वुमेन इन आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो जो ये वीडियो देख पा रहा है, मैं उनके लिए, मेरा बस एक ही मैसेज है कि देखो, अगर आपका कुछ मन है करने का, तो एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए. We are living in an age of reinventing ourselves again and again. Ma'am, if you see online, or you know, there are a lot of reality shows, or I don't know, documentaries about this also, that even at this age, like, or maybe later ages in their life, 60, 70, 80, 90, like there's no age limit. There are a lot जी। of people who are reinventing themselves. So हम्म। what you are, the moment you are living in right now, that is not the full stop, that is just a comma. सो री इन्वेंट योर सेल्फ. मे बी मैम, हो सकता है कि 10 साल बाद मेरा मन करे कि मेरे को नहीं करना ये काम, मुझे कुछ एक परस्यू करना है. जैसे मेरा 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 एक फेवरेट परस्यूएंस है कि कल्चर को सीखना. तो क्या पता मैं उसी से कुछ नेविगेट करूँ आगे जाके जर्नी में, कुछ भी हो सकता है. मैं तो अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ. सो मैं जस्ट बोलना चाहूंगी कि वट एवर यू कैन डू, डू. जो भी आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी में है, चाहे वो कुछ सीखना है, चाहे वो कुछ करना है, घर पे शुरू करना है, बाहर जाके करना है, आपकी मर्जी. जो आपको, आपके रिसोर्सेस और आपका टाइम जो आपको अलाउ कर सके, वो आप करिए, लेकिन आप बिल्कुल, जरूर खुद के लिए कुछ करिए. बिल्कुल, बिल्कुल। दैट ये इज. बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है वुमेन्स को कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करें। आई नो बीइंग अ वुमेन लाइक वी आर होल्डिंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर शोल्डर्स, लेकिन काम करने की, सीखने की और अपनी हॉबी और मे बी अपनी इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करने की कोई उम्र नहीं होती, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज व्हाट यू हैव गिवन अस मिस नैना जी। I want to also add that for working women also, please, working individuals actually, please try to have that work life balance. Like for example, uh,
I don't work out, ma'am. I don't go to gym. I don't do yoga. But I really like to look after myself physically. तो उसके लिए मैं हम्म। कहीं पे भी होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठूँ, वो 1-2 घंटा मैं मेरे डॉग्स के साथ वो वॉक रन जो भी जो मैं कर सकती हूँ वो करूँ। और अपने लिए कुछ करना। अपने लिए कितना भी थकान हो जाए, ठीक है। और राइट, कुछ चीजें मैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जैसे खाना मुझे बहुत शौक है, मैं हर तरीके का खाना अक्रॉस द ग्लोब में खाती हूँ, बस मिर्ची नहीं खा सकती, मैं तीखा नहीं खा सकती। तो मतलब खाना मैं एंजॉय करती हूँ, हर जगह जाऊंगी, ढाबा का रेस्टोरेंट का जो भी मैं ट्राई कर जी सकती हूँ वो मैं करूँगी, जी। वो मैं एंजॉय मैं अपने लिए करती हूँ, चाहे वो। और उसके बाद जो जब आप काम कर रहे हो तो आपको काम पे फोकस करना चाहिए, जब आप आराम कर रहे हो तो आराम पे फोकस करने से आराम से चाहिए, इज फोकस माय करना है। बिलीफ। तो मंत्रा। जब आप अपने साथ वो एक बाउंड्री बनाओगे तभी आप वो बाउंड्री किसी और के साथ रिफ्लेक्ट करोगे। कर सो सकेंगे। यस मैम। यस, और आप ऐसा काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए पहले खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है अगर मैं खुद ही मोटिवेटेड नहीं हूँ या मैं खुद ही अपना ट्रू सेल्फ नहीं जी रही हूँ, तो मैं कैसे किसी और को मोटिवेट कर पाऊंगी। डेफिनेटली मैम। तो जब तक वो यस। आपके अंदर से वो इमोशंस या फीलिंग्स नहीं आएगी कि नहीं किस चीज के आएगी। लिए डेडिकेटेड होना है, तब तक वो पैशन नहीं आएगा। अभी मेरे को कुछ दिनों पहले एक मेरे दोस्त मिले थे, वो बोले थे सुनैना जो भी है, व्हेन यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन ना यू हैव दैट स्पार्क, तो वैसे भी आवाज बहुत भारी है और भारी हो जाती है। मैं बोलूं क्योंकि ये मेरा जी। पैशन है, मैं जो मेरे को जो एग्जैक्टली। पैशन नहीं है, मेरा जो इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पार्टिसिपेट ही सकती नहीं हूँ। करती उस कॉन्वर्जेशन में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तभी हमारे एक कॉल पे आपने एकदम हमें हाँ बोल दिया, एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड फॉर दैट। और जो बात आपने कही कि मैं आगे में भी अपना हॉबी या जो भी अपना नेक्स्ट पाथ होगा उसको फॉलो करूंगी, तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो भी आज आप कर रहे हैं, इट्स नेवर गो वेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको आगे की जर्नी में बिल्कुल काम आएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज वॉचिंग what true with what beautiful thing you are doing towards society, which थैंक यू is सो very मच। remarkable. आई वुड Yes. जस्ट लाइक टू से वन मोर लास्ट थिंग, दैट कल का किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे कल जी। का हमको ही पता है। वो हमारे अब कर हाथों लो में जो है। करना है, मन की सारी इच्छा पूरी। जी मैम। जी, थैंक यू सो मच, एंड इट्स बीन अ सो इंटरेक्टिव एंड ब्यूटीफुल सेशन फॉर आई होप बोथ ऑफ अस। एंड जो वुमेन्स, जो ऑडियंस हमें देख रही हैं, उनको बहुत सारे इनटेक मिलेंगे हमारे इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच प्रियंका मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ जब भी बात करो वो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा अच्छा भी लगता है। सो अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपने आप के व्यूज भी प्रेजेंट कर सकूं सबके सामने। प्रेजेंट थैंक कर यू सो सके। मच। जी जी, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।